जो जितना विकास दिख रही है वो शिवराज सिंह जी ने किया है। शहर शहर होता है, गांव गांव होता है। शहर के हिसाब से शहर में डेवलपमेंट है, गांव के हिसाब से गांव में डेवलपमेंट है। मुख्यमंत्री ने बनवाया। मुख्यमंत्री ने झूठ का है बोला। हाँ। फिर अपने भी लगाया और हम उतने में नहीं बने मन बर्मा में। हाँ। मध्य प्रदेश के मामा है तो इसलिए हमारे मामा है। आप लोग घर के हैं। क्या लगती हैं आप उनकी? बहू लगती है। आप उनकी बहू लगती हैं। हाँ। आप कहती क्या है उनको फिर? चाचा कहते हैं। आप उनको चाचा कहते हैं। हाँ। मरने के बाद भी पैसा मिलता है। हाँ। जीने और मरने की कहानी है पूरी। अच्छा। उनकी योजना में समस्याएं हो गांव वालों को या आसपास वालों को तो सीएम हाउस भी जाते हैं तो वहाँ पे भी मिलते हैं। वहाँ पे आराम से मिल लेते हैं। ये बता लेते हैं कि हम जैत से हैं तो मिल लेते हैं। जी जैत से मतलब नहीं है, आसपास का बुधनी विधानसभा का कोई भी जाता है तो सबसे मिल लेते हैं। किशोर अवस्था में थे तब से उन्होंने ध्यान दिया गरीबों और किसानों पे। थे किसानों के तो वो मुख्यमंत्री है ही। पिछले करीब 2 दशक से मध्य प्रदेश की जो पूरी सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के केंद्र में रहकर घूमती जा रही है और उस शख्स का नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो पिछले करीब 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हम इस वक्त खड़े हैं जैत गांव में, जो मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है। और मेरे पीछे जो आपको घर दिख रहा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पैतृक आवास है। इसको और सरल शब्दों में कहें तो ये वही घर है जहां पर शिवराज सिंह चौहान पैदा हुए थे। अब चूंकि वो बंटवारा हो गया है तो अब इस घर में शिवराज सिंह चौहान नहीं रहते हैं। उन्होंने एक नया घर बना लिया है। वो घर थोड़ा इससे बड़ा है, बेहतर है। बाकी उनके परिवार के और भी लोग हैं जो बंटवारे के बाद अलग अलग हो गए हैं। तो चलिए हम उनके गाँव में चलते हैं, ज़रा उनके लोगों से, उनके पटीदारों से, उनके भाइयों से, उनकी बहनों से, उनके बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो शख्स पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश को चला रहा है उसके गांव की सियासी फिजा कैसी। तो चाचा आप जैत गांव के ही हैं? हाँ जी। जैसे ये लगा हुआ ग्राम नारायणपुर है। अच्छा। और उनकी वो फेवरेट गांव है और उनमें सबसे ज़्यादा नारायणपुर में बहुत विकास किया है उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। और अपने गांव के लिए क्या क्या किया उन्होंने? जैत के लिए भी एक सड़क जो गई है जो नारायणपुर की यहाँ से भेजी है उनने। और यहाँ पर बहुत स्थिति खराब थी। पहले गांव सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे इधर, और जो रोड नहीं जुड़ा था, पुल से नहीं जुड़ा, नांदेड़ जाने के लिए जो जितना विकास दिख रही है वो शिवराज सिंह जी ने किया है। इसके अलावा पहले का विकास बहुत नहीं हुआ था। और शिवराज जी से पहले जो बाबूलाल गौर जी हुआ यहाँ कोई का वो नहीं था। जब से शिवराज जी आए हैं जहाँ से भरपूर बिजली, ट्रांसफार्मर, पावर हाउस, नारायणपुर में पावर हाउस दिया उनने। नर्मदा के 2 घाट बन रहे हैं अभी, जिसमें से एक पहले बन चुका है और अभी एक पे कार्य चालू है। और विकास नारायणपुर और जैत बिल्कुल एक कड़ी में जुड़ी हुई गांव है और शिवराज जी के बिल्कुल खास पक्ष में है। वो पहले ही से रहे हैं और आज भी उनके ही साथ है। वो तो आप ही के लोगों के गाँव के हैं। जी जी हाँ। दोस्ती यारी कैसी है आपकी उनसे? व्यक्तिगत है, पर्सनल? व्यक्तिगत है। वो जब भी मिलते हैं यहाँ और अच्छे से मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, गांव का हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग उनसे मिलते हैं और वे अच्छे से मिलते हैं। उनकी जो भी समस्याएं सुनते हैं और सॉल्व भी करते हैं। शिवराज जी को आप लोग क्या कहते हैं? मामा जी कहते हैं। गांव के आदमी मामा जी कैसे हो गए? गांव के आदमी तो चाचा होता है। नहीं, मामा जी बोलते हैं। काका होता है। नहीं, मामा जी ताऊ होता है। तो आप लोग गांव के आदमी भी मामा जी हो जाते हैं? जी। हैं? वो क्या है, मामा जी हमारी मम्मी है तो इनसे बहन बोलते हैं, हमारे मामा जी इसलिए। तो गांव के हैं, आपकी मम्मी को बहन बोलते हैं वो? हाँ जी। अच्छा। और ये बताइए दीदी, लाडली बहना योजना मिल रही है आप लोगों को? अभी मिल रही है। मिल रही है। कितना पैसा आ रहा है? 1000 रुपए आते हैं। 1000 रुपए आते हैं जी। मामा जी ने तो कहा है कि 3,500 कर देंगे अब इस बार। नहीं, अभी तो 1000 रुपए डालते हैं। कितने महीने से आ रहा है? अभी जे आ रहा है जी 5-6 महीने से डाल रहे हैं। 5-6 महीने से आ रहे हैं जी। खुश हैं अब आप लोग? हाँ, बहुत खुश हैं। अब उनसे खुश हैं? हाँ। ये बताइए, मामा जी तो आप ही के गाँव के हैं? कौन गाँव के? शिवराज जी जो मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो आप लोगों को कुछ पैसा वैसा मिल रहा है लाडली बहना योजना में? सब मिला थे। मिल रहा है। तब वो आपको घास ढोना पड़ रहा है। बच्चे कहाँ गए सब आपके? सब लगे हैं बंग सभी का। अच्छा। धान कट रही है तो है। इतनी उम्र हो गई है आपकी, क्या पता बेटा, हमें जानू नहीं। अब ढूंढो तो लाना पड़ता बेटा, करना पड़ रहा है ना? नहीं क्या करे बेटा। क्या बच्चे क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? हाँ।
और गाय को खिलाने के लिए आपको चारा ढूंढना पड़ रहा है। वो काका ने मीठा चलो। और रस ढोल है मीठा, और मामाई से क्या चाहिए आपको इस बार? सब कछु है बेटा, कुछ नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हमें सब कछु। तो भैया ये जैत में आपकी किराने की दुकान है। बिल्कुल। और जैत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव, जो पिछले करीब 18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी, पूरे प्रदेश के। जी। प्रदेश, आप लोग भी जब बाहर जाते होंगे शहर में, भोपाल जाते होंगे, इंदौर जाते होंगे, जबलपुर जाते होंगे, वहाँ का विकास देखते होंगे, जी, फिर अपने गांव का विकास देखते होंगे, कुछ फर्क नजर आता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? ये यहाँ? सामान्यता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। सामान्यता है। हम्म। देखो शहर शहर होता है, गांव गांव होता है। हम्म। शहर के हिसाब से शहर में डेवलपमेंट है, गांव के हिसाब से गांव में डेवलपमेंट है। तो और जगहों के गांव की तुलना में आपके गांव में कुछ क्या एक्स्ट्रा काम किया है? क्योंकि वो नहीं, एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि किसी गांव में कम कर दिया। जो गांव के लिए शेड्यूल बन के आता है, ऐसा नहीं है कि एक गांव के लिए अलग से शेड्यूल आएगा। शेड्यूल आएगा तो एक पंचायत, जितनी पंचायतें होती ब्लॉक में, उस हिसाब से आता है, तो उस हिसाब से बराबर काम होता है। मतलब एक होता है ना कि भाई मुख्यमंत्री का गांव है, चलो वहाँ पे नहीं, हवाई ऐसा पट्टी कुछ बनवा नहीं, दो, नहीं, हेलीपैड नहीं, बनवा ऐसा दो, नहीं है। 4 मुख्यमंत्री अस्पताल का बनवा गाँव है दो। तो बिल्डिंग की बिल्डिंग बनवा दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो शेड्यूल है कि हर पंचायत में ये काम होना है, किसी पंचायत में पंचायत भवन बनना है, किसी में स्वास्थ्य केंद्र बनना है, तो वो सब में मतलब सामान्यता है। तो हर जगह एक सा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे सीएम साहब का गाँव है तो वहाँ पे कुछ अलग ही कर दो। सर कई मुख्यमंत्रियों को देखा है हमने। अब वो तो फिर कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, उन्होंने कोठी की कोठियां बनवा ली है, वो अलग चीज तो है। बनवा ली, वो अलग बात है, इसके अलावा भी बनवा हाँ तो वो तो देखो गांव मतलब अपना ही हो गया ना, वो तो धीरे धीरे मतलब कहना चाहिए अपना हो गया वो। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि प्रदेश जो है उस हिसाब से गांव है। क्या कहती हैं आप लोग मुख्यमंत्री जी को? तो आपके गांव के हैं? हाँ, काके में कछ नहीं कि हम काके में हमरे मोड़ा लगे, हम घर के उनके। हाँ, हाँ। आप उनके घर की हैं? हाँ। क्या लगती हैं आप उनकी? हम उनकी काकी लगे हैं। आप उनकी काकी लगती हैं? हम उनकी काकी लगे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। तो भोपाल गई हैं कि नहीं कभी उनके उस घर में? भोपाल नहीं गए भैया। हाँ। भोपाल नहीं गए। तो आते हैं तो आपके घर हाँ, आते हैं काकी से मिलने के लिए? अपने घर नहीं आओ, अपने जय घर आवे और घर चल जावे, वो तो भवन वो माता का। हाँ, और जहाँ हाँ। तो आपके घर नहीं आते हैं? आप काकी से मिलने नहीं आते? अब ऐसे नहीं आओ भैया एक बात। हाँ। तो ये बताइए, काकी को अपने वो लाडली बहना योजना का पैसा दे रहे हैं आप लोगों को? आते हैं खाते में पैसे की नहीं? और हुए मेन पता नहीं है। हाँ, सुनी तो है कहा है। हाँ। 600 रुपया मिले है। नहीं, 1000 ना? 1000 कजन भैया 1250। आप तो कह रहे हैं कि 3000 देंगे, आपको पता नहीं है? हाँ भैया, वो पता नहीं है, खाते में पता ही नहीं खाते में कितने आ रहा है। तो कौन चेक करता है आपका खाता? मोड़ा करे। मोड़ा करता है? हाँ। क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरे मोड़ा मेहनत मजदूरी करे बेटा। मेहनत मजदूरी करता है? और का। तो ये बताइए, आपका मोड़ा मेहनत मजदूरी करता है और आपका भतीजा मुख्यमंत्री बन गया। क्या करने थे भैया? ना तो कहे नहीं उनसे, कह रहे इसको भी कहीं लगवा लो हमारे यहाँ। बड़े आदमी भैया, अपने जमीन नहीं है। हाँ। घर कोटम के परिवार के है, अपने परिवार के है। परिवार के है? हाँ, अपने घर जमीन नहीं, उन घर जमीन ज्यादा है। अच्छा, ऐसे है भैया। तो उनसे कहे नहीं कभी कि अरे हमारे मुड़ा को भी कुछ करा दो, अपने साथ रख लो? भैया कोई नहीं सुने, के में है ते नहीं सुने भैया, क्या करें। ये आप लोगों ने अपने पैसे से बनवाया कि ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना का है? ये मुख्यमंत्री ने बनवाया। मुख्यमंत्री ने झूठ का है बोला? हाँ। फिर आपने भी लगाया और हम उतने में नहीं बना मन बनवा। कुछ मुख्यमंत्री जी ने दे दिया, कुछ आपने लगा लिया और बड़ा बढ़िया घर बनवा लिया। बन गया। अब ये डेंट पेंट हो रहा है। डबल कर लिया। डबल कर लिए। गाँव का ध्यान रखते हैं, इसका मतलब? नहीं रखा। और क्या कहते हैं आप लोग उनको? भैया क्या में भैया कहते हैं? पूरा प्रदेश तो मामा कहता है उनको, आपके गांव के लिए भैया कहते हैं? हाँ, गांव के लिए भैया के में, हम तो मामा नहीं के हम। अब मामा कैसे होंगे आपके? गांव के तो मामा नहीं हो सकते, काका हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं। भैया तो आपके लिए भैया है वो लोग? लाडली बहना के भैया हो गए हैं? भैया हो गए। लाडली बहना का पैसा आता है आप लोग के यहाँ? आ रहा है? आ रही है। ये बताइए, सब पूरा प्रदेश कह रहा है कि बड़ी 1000 तुमरे नहीं यार बीज नहीं 600 वृद्ध पेंशन मिले है। अच्छा, वृद्धा पेंशन 600 मिल रहा है। उसमें 400 बढ़ जाएंगे चाहे बाई के कपाल। अच्छा, वो लाडली बहना बढ़ जाएगा फिर इनके। हमरे तो मिल रहा है। आपके यहाँ मिल रहा है? ये सुन रहे हैं बड़ा महंगाई कहते हैं लोग कि पूरा प्रदेश में बड़ा महंगाई है। महंगाई तो है तो बेका करा कर दे सस्ते और का जीत दिया तो और जितना तो रहे कि जीत जाएंगे तो 450 में सिलेंडर कर देंगे इस बार। कर देंगे। कर देंगे? हाँ, कर देंगे। भरोसा है एकदम अपने भैया पे? भरोसा हमको। ये भी कह रहे हैं कि जीत जाएंगे तो लाडली बहना 3000 कर देंगे। जिताएंगे। जिताएंगे? हाँ, बिल्कुल। आपके पिताजी तो भैया कहते हैं, ये बताइए आप क्या कहते हैं? हम मामा कहते हैं। ये कैसे हो जाएगा यार? नहीं, हो जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के मामा है तो इसलिए हमारे मामा है। अच्छा, तो क्योंकि आपकी जो माता जी हैं उनके भाई हो गए वो भी? हाँ बिल्कुल, तो वो मामा हो गए। मामा हो गए। पूरा मध्य प्रदेश उन्हें मामा कहता है। पूरा मध्य, हम इसीलिए समझ रहे हैं पूरा मध्य प्रदेश तो घूम के आ ही रहे हैं, हम उनके गांव के लोग उनको क्या कहते हैं ये सोच रहे थे। उनको भी मामा ही कहते हैं। आप लोग भी मामा ही कहते हैं?
तो मामा जी ने आप लोगों को सब कुछ दे दिया है? ये घर दिया, हाँ। दारू दवा से लेकर सब कुछ दिया, बीमार होने पर इलाज भी होता है, हाँ। सब कुछ होता है। मरने के बाद भी पैसा मिलता है। जीने और मरने की कहानी है पूरी। अच्छा। उनकी योजना में। और ये बताइए रोजगार का क्या हाल है? नौकरी रोजगार है? मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना में बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा जी। तो आप लोगों को कुछ रोजगार मिला? क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हूँ। जी। ग्रेजुएशन हो गया आपका? जी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? अभी मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना में फॉर्म भरा है। अच्छा। उसका क्या सीखना है वहाँ पे जाके? वहाँ के स्टाइपेंड पूरी जो ट्रेनिंग सीखनी है वो सिखाएंगे वहाँ। अच्छा। और उसके बाद फिर नौकरी में लग जाएगी? नौकरी लग जाएगी। 8,000 से लेके 10,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। अच्छा। सीखने का मिलेगा। सीखने का 8 से 10,000? जी। और फिर जैसी योग्यता होगी फिर वैसी नौकरी मिल जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी का ये घर है, ठीक है? हाँ। और आप उनकी पड़ोसी हैं कि आप एक ही परिवार के आप लोग हैं? परिवार के घर के है। आप लोग घर के हैं? हाँ। क्या लगती हैं आप उनकी? बहू लगती। आप उनकी बहू लगती हैं? हाँ। आप कहती क्या है उनको फिर? चाचा कहते। आप उनको चाचा कहते हैं? हाँ। क्योंकि और पूरा देश तो उनको प्रदेश मामा कहता है। तो मामा कहते, हम मामा नहीं कहते, हम ससुर लगते हैं, तो मामा का कहना। आपके ससुर जी लगते हैं? हाँ। तो ये बताइए आप लोगों को लाडली बहना योजना और तमाम जो योजनाएं हैं किसानों के लिए, चूंकि आप लोग खेती किसानी करती हैं, तो सब लाभ मिल रहा है? सब मिल रहा, सब मिल रहा। तो भैया आप भी जैत गाँव के ही हैं? जी जी, मैं जैत गाँव का ही हूँ। और जैत गाँव के आपके मुख्यमंत्री जी भी हैं? जी। क्या कहते हैं आप लोग उनको? हम चाचा जी कहते हैं। अच्छा। क्या थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी है वो हमारे। हाँ। और बाकी सबके तो मामा है, लेकिन हम चाचा जी और ताऊ जी कहते हैं उनको। अच्छा जी। तो चाचा जी ताऊ जी आप लोगों के लिए कैसे हैं? आप लोग मिलते जुलते हैं? जी, जैत आते मिलते हैं, और जैसे कोई समस्या हो गांव वालों को या आसपास वालों को तो सीएम हाउस भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी मिलते हैं। वहाँ पे आराम से मिल लेते हैं, ये बताने पे कि हम जैत से हैं तो मिल लेते हैं। जी, जैत से ही मतलब नहीं है, आसपास का बुधनी विधानसभा का कोई भी जाता है तो सबसे मिल लेते हैं। मतलब प्रिविलेज नहीं देते हैं कि आप लोगों को, अरे भाई मेरे गांव का है तो मेरा भतीजा जरा देख लेना उसको? कम से कम देते हैं, मतलब इक्वल ही मानते हैं वो आसपास के सभी लोगों को। आप देख लीजिए, मतलब आपको इस गांव में बाकी गांव जैसे ही सब कुछ माहौल वही मैं देख रहा हूँ कि बाकी गांव जैसा ही है। कुछ आप उनका घर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी एकदम वो क्या इक्वल ही मानते हैं सबको। यहाँ पे जैसे रोड है, सीसी रोड है, तो आसपास के आप छोटा गांव हो बड़ा गांव हो वहाँ पे भी सीसी रोड है। और जैसे हमारे यहाँ पे घाट बना है नर्मदा जी का फिलहाल में, तो आसपास जितनी भी जगह हैं, जितने भी जो कि नर्मदा जी के तट पे पड़ते हैं गाँव, उन सभी जगहों पे जी नल जल इस गांव में भी है? जी जी, हर जगह पे बिजली जैसी यहाँ पे आती है वैसी आसपास भी आती है। मतलब सब कुछ बिल्कुल इक्वल मानते हैं। तो भैया आप भी जैत के ही हैं? जी हाँ। मुख्यमंत्री जी के गांव के ही? बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं? बनियान उनियान में हैं आप? खेत से आ रहा हूँ सर। क्या क्या हुआ इस समय खेत में? खेत में तो चल रहा है, बहुत काम है खेत में, तो खेत का तो काम चलता ही रहता है। अरे हम पूरा मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान लोग नाराज हैं मुख्यमंत्री जी से। नहीं, किसान क्यों नाराज होंगे? हाँ। और किसानों के लिए तो व्यवस्था है हमारे यहाँ, और कहीं किसान हो तो हो, लेकिन किसानों को ध्यान तो मुख्यमंत्री जी ने शुरू से रखा है। आज से नहीं, शुरू से बचपन में रख लिया था उन्होंने। जब वो किशोरावस्था में थे तब से उन्होंने ध्यान दिया गरीबों और किसानों पे। तो किसानों के तो वो मुख्यमंत्री है ही, खुद किसान परिवार से ही है। तो ये बनावटी बात है नहीं, ये तो जिंदा दिल बात है। जो आपकी ये दुकान है जैतपुर गांव में, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो नया घर है उसके ठीक बगल में है। आते हैं तो मिलते जुलते हैं आप लोगों से? ना बराबर मिलते हैं, आते सभी लोगों से मिलते हैं। कब से जानते हैं आप उनको? हम तो बचपन से ही जानते हैं। हम उनसे छोटे हैं, उनको बिल्कुल हम बच्चे थे जब से उनको जानते हैं। तो कुछ काम धाम आप लोगों का अगर पड़ता है तो आप लोग भोपाल जाते हैं तो मिलते हैं कि ऐसा ही हो जाता है? नहीं, बराबर मिलते हैं हमसे, जो करने लायक होता है बराबर वो करते हैं। और जैसे होता है ना कई बार कि मुख्यमंत्री हमारे गांव का है, कोई आदमी गलत काम करवाना चाहे तो होता है? गलत तो उनने कभी किया ही नहीं। जो उचित होता है, जो करने लायक है वो जरूर करते हैं, और बाकी को बना कर देते हैं। बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री कुछ भी करा नहीं, ऐसा कुछ ये तो उनके स्वभाव में ही नहीं है। गाँव के 150 लड़कों को एक्स्ट्रा अलग से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनने जो बिहार तो उनने बनने में दिया, जैसे यूपी बिहार की फिजा हो गई थी, गुंडे बढ़ गए, मतलब कितना कुछ हुआ वहाँ। आज भी बहुत सब चीज़ें याद की जाती है, लेकिन ये हमारे क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई चकला वारा दान बन गया, आज तक नहीं बनने दिया। हमारे गांव में नहीं मिलेगा आपको ऐसा। तो अगर आप किसी बड़े नेता के गांव में आते हैं और उसके सगे संबंधियों से मिलते हैं तो उसके पास तमाम किस्से कहानियां होती हैं। और ये तो गांव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव जैत है, तो स्वाभाविक सी बात है
कि सबके पास अपने अपने किस्से हैं, सबके पास अपनी अपनी कहानियां हैं, सबके पास अपने अपने संबोधन हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए। किसी के लिए वो भाई हैं, किसी के लिए वो चाचा हैं, किसी के लिए वो मामा हैं। तो हम इस गांव से ये समझने की और समझाने की आपको ये कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति के सत्ता के केंद्र में हैं, उनके गांव की विकास की स्थिति क्या है, उनके गांव के लोगों की स्थिति क्या है और उनके गांव में उनके प्रति क्या माहौल है। तो अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।